Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 या मैं यूं बोलूं कि आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पोलोनोमियल चैप्टर नंबर 3। राइट फ्रेंड्स, पोलोनोमियल में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है आज पूरे सेशन के अंदर में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे। पोलोनोमियल क्या होते हैं, पोलोनोमियल को कैसे सॉल्व करना होता है, ये सब हमको कहाँ कहाँ काम आने वाले हैं, कैसी इक्वेशंस मिलने वाली हैं, कैसी चीज़ों में ये अप्लाई होगा, ये सब चीज़ें हम लोगों को आज के सेशन में जानने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन में मेरे साथ। अगर आप लोग सेशन को पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले सब लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 पॉलिनोमियल। आपको पता होना चाहिए पॉली वर्ड का यूज क्यों किया जाता है या पॉली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, नोमियल तो छोड़ ही दो, पॉली वर्ड हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने पॉलीथीन सुना होगा, है ना। पॉलीथीन में थीन के आगे पॉली क्यों लगा हुआ है, आपको पता है क्या? हाँ, वहां पे पॉली इसलिए लगा होता है क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। वहां पर हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हम लोगों को वहां किस वर्ड का यूज करना पड़ता है, पॉली वर्ड का यूज करना पड़ता है। मतलब पॉली का मतलब ही होता है जब बहुत सारी चीजें आ जाएं तो हम लोग पॉली वर्ड यूज करने लगते हैं। तो आज हम लोग मैथ में सीखेंगे कि इस पॉली वर्ड का यूज हम लोग मैथ में कहाँ करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, मैथ में इसका कैसे यूज होगा जरा ये समझो। आपको पॉलिनोमियल समझना है, तो पॉलिनोमियल समझाने के लिए अगर मैं आपको ये चीज लिख कर देता हूं 2x + 5। ओके, सबसे पहली बात आप लोगों को यहां पता होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, प्लस एंड माइनस, ये अलग अलग ऑपरेशंस हैं। अगर मैं आपको छोटी भाषा में सिखाऊं तो पूरी मैथ के अंदर आपको ना ये प्लस और ये माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये ना भाई बहन की तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हुए दिखेंगे, है ना। एक दूसरे की लड़ाई, एक दूसरे के अपोजिशन में यही दोनों खड़े रहते हैं। प्लस के अपोजिशन में माइनस मिलता है और मल्टीप्लाई के अपोजिशन में डिवाइड मिलता है। पूरी मैथ के अंदर कभी भी आपने पढ़ा है इक्वेशन के LHS से अगर RHS में कोई चीज ले जानी है, अगर वो प्लस में है तो माइनस में जाती है, अगर माइनस में है तो प्लस में जाती है। मल्टीप्लाई की चीजें डिवाइड में जाती हैं, डिवाइड की चीजें मल्टीप्लाई में आती हैं। यही सब तो पढ़ा है ना। तो यहां पर हम लोग दो ऑपरेशन के ऊपर क्या काम करेंगे, एक प्लस और एक माइनस। जब भी आपको एक प्लस मिल जाए या माइनस मिल जाए, वहीं से आपका क्वेश्चन के पार्ट टूट जाते हैं, है ना। इसको सिर्फ जो मैं समझा रहा हूं पॉलिनोमियल, इसको सिर्फ एक पार्ट वाइज समझो, ठीक है। आपको समझना है कि पॉलिनोमियल कैसे बनता है। देखो, पॉलिनोमियल से पहले हमारा शुरू होता है, सबसे नंबर 1 पर आता है मोनो। ओके, फिर उसके बाद में आता है बाई, फिर उसके बाद ट्राई। ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? सबके आगे मोनोनोमियल लगा दो, मोनोनोमियल के आगे मोनोमियल कर दो इसको, ठीक है। बाइनोमियल कर दो और इसको क्या कर दो, ट्राइनोमियल कर दो। कुछ समझ में आ रहा है? और जब 3 से ज्यादा हो जाए तो आप कह देना कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। यहीं से पॉलिनोमियल वर्ड आता है, ऐसे ही बनता है। जरा समझाते हैं कैसे बना है। हाँ, जैसे आपको बताया गया होगा, हिंदी व्याकरण पढ़ते हो ना, मैथ हिंदी लैंग्वेज जब पढ़ते हो आप लोग तो बोलते हो एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन, फिर बहुवचन आ जाता है, आता है। ये वही चीज है स्टूडेंट्स। जब मोनो आ जाए तो समझो एक स्टेप की बात की जा रही, एक पार्ट की बात की जा रही। जब कोई चीज एक होती है ना तो मोनो का यूज किया जाता है। जब बाई और या डाई, है ना, बाई या डाई दो चीजें होती हैं, यहां हमने बाई का यूज किया है। जब भी बाई या डाई मिल जाए तो डाई का मतलब हो जाता है 2 नंबर। मतलब जब भी 2 स्टेप आ जाए या 2 पार्ट आ जाए तो वो क्या हो जाता है, बाइनोमियल हो जाता है।
फिर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल हम लोग तब यूज करते हैं जब 3 नंबर की बात करें। वर्ड से ही कहीं ना कहीं सिमिलर प्रॉपर्टी दिखती है, 3 एंड ट्राई, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ सिमिलर वर्ड दिखता है, ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल जब 3 से ज़्यादा होने लगे तो हम लोग यूज करते हैं वर्ड को पॉलिनोमियल, मतलब बहुवचन, है ना। ये वही उसी तरह से है बिल्कुल, एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन, और फिर ये हो गया बहुवचन जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाए, ठीक है। मैथ में समझाते हैं कैसे हुआ। मैंने यहाँ कहा जब भी प्लस और माइनस आपको दिखे तो वहीं से पार्ट जो होता है क्वेश्चन का ब्रेक होने लगता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट यूज हुए हैं, और 2 पार्ट यूज हुए हैं तो आप इसको बोल सकते, इस पूरे क्वेश्चन को बोल सकते हो ये कितने नोमियल का है, ये है बाइनोमियल। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आई बात। ये क्या है हमारा, बाइनोमियल है। इसी तरह से अगर ट्राइनोमियल बनाना हो तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये कितना नोमियल का बन गया, ये बन गया ट्राइनोमियल। राइट फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आई। ये कितना नोमियल बन गया, ये बन गया ट्राइनोमियल। और जब 3 से ज़्यादा आने लगे, मतलब कैसे, मतलब ऐसे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, आप कह सकते हो ना 1 2 3 4, मतलब 4 आ गए, 3 से ज़्यादा हो गया। अब आप इसको बोल सकते हो पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल। वैसे तो ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। अगर आप ट्राइनोमियल में भी देखोगे 3 है, मतलब ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा तो है ही है, तो आप इसको भी क्या कह सकते हो, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। डाई वाले को भी पॉली कह सकते हैं, बट जिसमें 1 हो तो क्या उसमें ज़्यादा है क्या, 1 से ज़्यादा है क्या, 1 में तो 1 ही रहेगा। जैसे हमने लिख दिया x, तो ये तो अकेला ही है, तो इसको हम लोग मोनोमियल ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोल सकते। राइट फ्रेंड्स, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब उसके आगे चलेंगे हम लोग, मोनोनोमियल के आगे कुछ चीज़ें और समझा दी जाएं। इसमें आपको ना कुछ डिग्री पढ़नी होती है, कुछ आपको इंडेक्स पढ़ने होते हैं, वो कैसे काम करते हैं वो हम आपको समझाते हैं। हमें 1 मिनट देना आप। चलो देखते हैं हमारी बुक में अंदर और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उसके बेस पर हम आपको पूरी कहानी समझाते चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि हमारा पॉलिनोमियल कैसे काम करता है ना। अच्छा, पॉलिनोमियल के लिए हम लोग अगर और चीज़ें समझें कि पॉलिनोमियल कब कब बनता है, तो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, क्या ये पॉलिनोमियल है, बताओ मुझे। स्क्वायर रूट y प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? कितने स्टूडेंट्स बता सकते हो, इज दिस पॉलिनोमियल, बताओ। सो मैं आपको बता दूं, पॉलिनोमियल होने के लिए पावर ना, एक पावर जो होना चाहिए वो एक नंबर होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। निगेटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ लिखी है तो इसका मतलब लिखा है कि पावर 1/2 प्लस 5, क्या ये आपका एक फिक्स अच्छा नंबर है क्या? 1/2 यूज हो गया, बताओ। हाँ, क्या ये इंटीजर है? ये तो रेशनल नंबर है, ये तो रेशनल नंबर है ना, तो ये तो इंटीजर हुआ नहीं, तो इसका मतलब हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। याद रहेंगी बातें। एक और एग्जांपल अगर इसी तरह से ले लिया जाए कि लिखा है -1 प्लस 5, वाई की पावर कितनी, -1, और वाई की पावर -1 होने का मतलब समझते हैं आप, 1/y होना। आप चाहे वैसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अब क्या ये क्या है, पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। जो बेस वैल्यू है ना, मतलब जो भी आपका कंपोनेंट है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, जो भी वेरिएबल है, इसको वेरिएबल ही बोलते थे ना, जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उसका आपको एक पावर इंटीजर चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो जब तक आपका एक फिक्स इंटीजर ना हो जाए, रेशनल नंबर भी नहीं चाहिए, समझना जरा। हाँ, जैसे हमने लिखा y², अब देखो अच्छी सी पावर मिल गई, 1 2 3 4 में मिल गया, मतलब हम इसको बोल सकते हैं दिस इज पॉलिनोमियल। राइट स्टूडेंट, क्लियर हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब इसके आगे जरा 1-2 और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, बुक में जैसे दिया हुआ है यहाँ पर। आप इसको बताओ, ये क्या है? स्क्वायर रूट x प्लस 5 प्लस x² प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल बन सकता है क्या किसी हाल में?
क्या ये किसी हाल में पॉलिनोमियल बन सकता है? नहीं, इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। पूरी इक्वेशन के अंदर हमारा क्या आ गया है? स्क्वायर रूट आ गया है, जिसकी पावर कितनी होती है? 1/2 होती है ना स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल, मोनोनोमियल और बाइनोमियल समझते हैं। अब जरा मैं 1 बाई 1 आपको समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या है। देखो, जैसे अगर हम लोग बात करें मोनोमियल की, तो मोनोमियल बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मोनोमियल जैसे हमने लिख दिया x, दिस इज मोनोमियल। अगर मैं लिख दूं 5, ये भी मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है बेटा? इसमें एक ही स्टेप दिख रहा है, लेकिन ये मोनोमियल इसलिए है, कोई भी पॉलिनोमियल तब बनता है जब उसमें क्या हो? एक वेरिएबल हो, x y z हो, तभी वो पॉलिनोमियल बनता है। अदरवाइज इस तरह का नंबर कोई भी नहीं बनता है ना? लेकिन फिर भी हम इसको मोनोमियल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हो इसके साथ में 1 हाइड होगा, 1 हाइड होगा, और 1 हाइड होगा तो मतलब x की पावर 0 होगी। कहीं ना कहीं रख सकते हैं ऐसा। अगर ऐसा रख सकते हो तो इसका मतलब हम इसको एग्जैक्टली क्या लिख सकते थे? x की पावर 0, और मैंने कहा था इसकी पावर क्या होनी चाहिए? एक इंटीजर होनी चाहिए, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या आप समझ रहे हो कि हम लोग इसको ऐसे राइट कर सकते थे, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोनोमियल बोल सकते हैं, राइट। अब इसको आप कैसे 2x भी लिख सकते हो, और कोई 5x²। कुल मिलाकर एक सेटिस्फैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, जो कि एक स्टेप में होनी चाहिए। इसमें प्लस माइनस कहीं नहीं होना चाहिए। जितने प्लस लगाओगे उतने भाग टूट जाएंगे। जैसे हमने कहा बायनोमियल, बायनोमियल कैसे बनाओगे? तो बायनोमियल के लिए एक प्लस डाल दो कहीं बीच में, ये लो x + 5, मतलब यहाँ 2 स्टेप हो गए, एक ये और एक ये। तो हमारे कितना क्या बन गया? ये हमारा बन गया बायनोमियल। फिर उसके बाद में x² + 2x, ये भी हमारा बन गया, ठीक। फिर उसके बाद में x³ + x²। तो इस तरह से आप चाहे जितने बना लो, ये आपके बायनोमियल बनते रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल कैसे होता है जरा वो भी समझ लेते हैं। चलो देखो, ट्राइनोमियल बनाने के लिए आपको 2 प्लस या 2 माइनस डाल देने हैं। प्लस या माइनस से ही तो पार्ट डिवाइड होता था। तो ट्राइनोमियल के लिए हमने कहा आप x + x² - 5 कर दो। देखो दिख रहे हैं 3 पार्ट आपको, 1 2 3, समझे? तो ये 3 पार्ट हमारे कंफर्म हो गए। इसके अलावा और कुछ बना सकते हो, x³ + x² + 5x, ये लो, ये भी 3 पार्ट में है, तो हम इसको भी बोल सकते हैं ट्राइनोमियल है। राइट फ्रेंड्स, समझ में आ रही कहानी यहाँ तक? अब चलते हैं आगे, हमारे पास और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उनको समझ लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, वो एक क्या इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, एकदम बढ़िया सा होना चाहिए, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना नजर आए। अगर प्रॉब्लम नजर आती है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं बनाता है हमारा। यही तो समझाया हमने, है ना। अब हम आपको कुछ चीज़ें और समझा देते हैं, वो क्या क्या है जरा उसको समझो। स्टूडेंट्स, कभी भी आप देखो वेरिएबल अगर लिखा होता है ना, कभी भी आप समझोगे वेरिएबल x लिखा है या y लिखा है, तो इसके साथ में ना एक तो पावर और एक कोफिशिएंट, 2 चीज़ें आपको ज़रूर मिलती हैं। एक पावर और एक कोफिशिएंट मिलता है, मतलब पावर यहाँ लगी होती है, कोफिशिएंट इसके साथ में यहाँ लिखा होता है, समझे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5x² मैंने लिख दिया। आप कहोगे सर ये जो सिर के ऊपर लगा है ये क्या है? दिस इज पावर। इसी को तो पावर बोलते हैं, x⁻², या फिर इसको दूसरी भाषा में इंडेक्स भी बोला जाता है। हाँ, मैथ की लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसको ज़्यादातर इंडेक्स बोला जाएगा। और ये जो चीज़ होती है साथ में मल्टीप्लाई होती है, इसको आप बोलते हो कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये कोफिशिएंट और पावर 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसी के साथ में ये जो x लगा है इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या है स्टूडेंट? ये है वेरिएबल। तो ये वेरिएबल, पावर और कोफिशिएंट आपको याद रखने हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, मैंने क्या बोला, ये जो पावर होती है ना, ये क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर को ही आप बोलते हो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझे फ्रेंड्स?
मैंने क्या समझाया, इस चीज़ को यहाँ से हटा दो थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा कि जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है, सबसे हाईएस्ट वाली पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर को ही हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं x² प्लस 5x प्लस सी इज इक्वल टू 0, आप देख रहे होंगे, सी नहीं 6 कर लो चलो, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है, हाइड होती है ना 1, तो ये 1 हो गई, तो पावर कितनी हुई, 1 हो गई, सॉरी 2 हो गई, हाईएस्ट पावर बोला था, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री बनेगी वो कितनी बनेगी, 2 होगी। क्लियर। फिर उसके बाद में अगर मैं ऐसे समझाऊं x³ प्लस x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, आप कहोगे सर हाईएस्ट पावर इज 3, देन डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, राइट। तो ये बातें हैं आपकी डिग्री की। अच्छा, अगर मैं यहां पर ये बोल देता कि आपका एक मोनोमियल लिखा हुआ है x, तो आपको पता है क्या कि यहां पर और यहां पर पावर कितनी है और कोफिशिएंट कितना है। कोफिशिएंट ये होता था, ये पावर होती थी, तो पावर आपकी नहीं कुछ दिख रही है तो इसका मतलब 1 है, कोफिशिएंट भी कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है ना। तो ये बातें आपको यहाँ पर समझकर चलनी है पूरे थ्योरी के अंदर। तो आई होप आपको डिग्री समझ में आई होगी कि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, और कोफिशिएंट समझ में आया होगा कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, ये बातें आपको समझनी चाहिए। अच्छा, एक और एग्जांपल में आपको अगर मैं समझाऊं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया था ना मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अच्छा, ट्राइनोमियल तक तो मैंने बता दिया था, फिर आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल के आगे जो भी आ जाए, मतलब 3 से ज़्यादा जब आने लगे, यहाँ 3 थे ना, 1 2 3, उससे ज़्यादा जब आएगा तो वो बनेगा पॉलिनोमियल। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर से बता दिया। अब चलते हैं जरा आपको एक और चीज़ समझाते हैं। बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है डिग्री बताने का कि आप बताओ इसकी डिग्री कितनी है ना स्टूडेंट्स। चलो उसको मैं समझाता हूँ कि आपको डिग्री कैसे फाइंड की जाती है। तो मैंने कहा डिग्री वो होती है जितनी हाईएस्ट पावर हो जाए, हाईएस्ट पावर जो हो जाएगी वो डिग्री बन जाएगी। अगर मैं बोलूँ m पावर 6 n पावर 7 प्लस mn प्लस m पावर 3 प्लस n पावर क्यूब प्लस mn 2mn, अगर इस तरह से कोई इक्वेशन लिखी हुई है, राइट फ्रेंड्स। सो अब बताओ कि यहाँ पर कितनी पावर हाईएस्ट है, इसकी डिग्री बतानी है आपको। तो आप कहोगे सर हाईएस्ट पावर पकड़ लेते हैं, वही आपकी क्या हो जाएगी डिग्री। तो देखो यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, मतलब 7 सबसे हाईएस्ट डिग्री है, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 है, तो डिग्री भी हमारी कितनी होनी चाहिए, सबसे हाईएस्ट वाली कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। बट यहाँ ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते स्टूडेंट। आप जरा यहाँ पर पहले चेक करो ये पॉलिनोमियल है क्या, कितने स्टेप का पॉलिनोमियल है, 1 2 3 4 5 स्टेप का पॉलिनोमियल बन गया। ठीक, हर स्टेप में जो हर पार्ट है, मतलब जैसे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 5, पूरे क्वेश्चन के कितने 5 पार्ट हो गए। हर पार्ट में ये चेक करो कि हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हाईएस्ट पावर आपको 6 और 7 दिखेगी, तो इनको ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप कहोगे सर 13 हो गए, यहाँ की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 13। अगर यहाँ की बात करोगे तो इसके पास भी 1, उसके पास भी 1, मतलब 2 आ गई। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ 3 है, और इसकी बात करेंगे तो भी 3 है, इसकी बात की जाए तो 1 और प्लस 1 मतलब 2 है। राइट फ्रेंड्स, सिर्फ पावर समझना, पावर कितनी है, यहाँ 1 और यहाँ 1 थी तो 2 हो गई। हाईएस्ट पावर आ गई 30, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना बन गया, 13 बन गया, 7 नहीं। देखने में 7 लग रही थी, बट वहाँ पे जो साथ में एक और वेरिएबल यूज किया गया था, तब वहाँ पर प्लस कर दिया जाता है जब 2 वेरिएबल के इक्वेशन आने लगे, m और n x y एक साथ आने लगे, तो वहाँ पर आपको ऐड कर देना है। ये बातें आपको याद रखनी है। राइट फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और समझाते हैं और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं हमारे बुक के अंदर। तो राइट द पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जरा उसकी बात समझेंगे, है ना। एक स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना सिखाया था। हाँ, अगर वो चीज़ समझ में आई हो तो आज हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा इनकी पावर्स पर। पावर्स इनकी जो होनी चाहिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो पावर को, तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर मिलता है। राइट फ्रेंड्स, चलो देखते हैं कैसे बनेगा। अगर मैं कहूँ एक हाईएस्ट पावर है इसके पास में 4,
ओके, सो आने वाले अगले टर्म में इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। फिर इसका अगला टर्म जो होगा वो एक्स स्क्वायर के साथ में और फिर एक्स के साथ में, राइट फ्रेंड्स। और फिर से आपको पता होगा कि इसका जो अगला टर्म बनना चाहिए वो एक्स की पावर 0 बननी चाहिए, राइट। और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी की भी पावर 0 हो जाए तो उसका मतलब होता है 1। मीन्स लास्ट वाला जो पैटर्न होता है, लास्ट वाला जो पार्ट होता है, उसमें आपको एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है, कांस्टेंट वैल्यू। याद रहेगा फ्रेंड्स, लास्ट के पोर्शन में जैसे ही x की पावर 1 आ जाए उसके आगे कुछ नहीं फिल कर सकते, x की पावर 0 तो रखा नहीं जा सकता, तो वहां पर हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू फिल करते हैं और ये पूरा हमारा बनकर तैयार होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पर आप लोग कुछ भी कोफिशिएंट दे सकते हो, नहीं भी कोफिशिएंट दोगे तो देखो इनके पास में, सबके पास क्या है, 1 1 1 1 सबके पास में है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5 4 3, कोई कंपलसरी नहीं है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मैंने कहा कुछ भी नंबर फिल कर सकते हो, 2 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो 5x की पावर 4, 4x पावर क्यूब, 3x पावर स्क्वायर, 2x पावर 1, 2x पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई है, ये आपका बन गया है एक स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट फ्रेंड्स। तो हम लोग इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब और का, अच्छा ये तो x की पावर 4 का स्टैंडर्ड फॉर्म था, x की पावर 4 से स्टार्ट किया था। अगर मैं एक क्वाड्रेटिक वाला एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखा तो क्वाड्रेटिक वाले की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, x की पावर 2 होती है। फिर इसका अगला वाला क्या होता है, x की पावर 1 और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू, तो हमने यहाँ कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमने चलो यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे 3 भर दिया। ये देखो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने बताई थी ना आपको, ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इस तरह से आपको किसी भी पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेना होता है, तो इसको आप बोलते हो स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको एक और चीज आती है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट फॉर्म। तो अब कोफिशिएंट फॉर्म भी समझ लो, कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट मैंने अभी आपको सिखाया था, अगर एक्स के पावर पास में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, राइट फ्रेंड्स, अगर आपके पास में यहाँ लिखा है तो इसको बोलते हैं इंडेक्स या फिर पावर या फिर डिग्री। हाईएस्ट पावर है तो डिग्री बन जाती है। यहाँ पे जो भी नंबर आता है उसको आप बोलते हो कोफिशिएंट, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। अब आपको कोफिशिएंट फॉर्म लिखना है, तो कोफिशिएंट फॉर्म लिखने के लिए जरा ध्यान रहे, आपके पास जितना भी कोफिशिएंट है, जैसे हम लोग इसको लिखें, अगर इसको लिखना है तो आप सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट कोफिशिएंट इज 5, सेकेंड कोफिशिएंट इज 4, थर्ड कोफिशिएंट इज 3 एंड फोर्थ इज 2 एंड लास्ट वन इज 1। ओके, आप यहां से पहचान सकते हो कि कितने इंडेक्स की, कितने डिग्री की या कितने इंडेक्स का पॉलिनोमियल रहा है। जितने भी कोफिशिएंट रहे 1 2 3 4 5 है ना, 5 कोफिशिएंट थे, एक कम कर दो जरा, तो कितना, 4, तो 4 पावर की या 4 डिग्री की पॉलिनोमियल थी आपकी, देखो थी क्या, बस एक कम कर देना कोफिशिएंट में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट फॉर्म। अगर मैं इसका कोफिशिएंट फॉर्म बनाकर दिखाऊं तो अब आप दिमाग लगा लोगे, इसका कोफिशिएंट 5, इसका कोफिशिएंट 4 और यहाँ का कोफिशिएंट हो गया 3, मतलब यहाँ 3 कोफिशिएंट हैं, डिग्री रही होगी 2, तभी तो 3 कोफिशिएंट आया, क्योंकि लास्ट वाले के पास तो कोई भी डिग्री रहती नहीं है ना। तो इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक और फॉर्म बनता है इंडेक्स फॉर्म, बुक में दिया हुआ है। इंडेक्स फॉर्म क्या होता है उसको मैं समझाऊंगा कि इंडेक्स फॉर्म कैसे बनाया जाता है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि आपके पास ना कोई एक पॉलिनोमियल लिख दिया जाता है और उसमें कुछ आपको लगता नहीं है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, आपको लगता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो आप उसको स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करते हो। कैसे बनता है स्टैंडर्ड, आपको पता है स्टैंडर्ड होने के लिए पावर ना एक तरफ से डिक्रीज होनी चाहिए। जैसे मैं आपको पास लिख दूं कि यहाँ पर बेटा आपको दिया गया 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आपको मैंने ऐसे लिख के दे दिया, आपने कहा ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया। फिर आप कहोगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आप कहोगे सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया जाए, तो कैसे बनाएंगे, आप देखो कि 5x क्यूब के बाद में एक स्टेप ऐसा आना चाहिए था जो कि क्यूब के बाद में स्क्वायर आना चाहिए था, हाँ वो तो है हमारे पास।
बट स्क्वायर के बाद में एक स्टेप यहाँ पर एक ऐसा आना चाहिए था जिसमें हमारे पास क्या होता, x की पावर 1 होती, तभी तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट होता। x की पावर 1 वाला गायब है ना, कांस्टेंट वैल्यू तो है ही है लास्ट में, तो हम यहाँ पर फिल करेंगे x की पावर 1। लेकिन स्टूडेंट्स जरा ध्यान दो, आपने फिल कर दिया x की पावर 1 अपनी तरफ से और माइनस भी नहीं कराया, तो क्या काम चलेगा? तो क्या काम चल पाएगा? नहीं। आप ऐड कराए हो तो ऐसी चीज ऐड कराओ जिससे फर्क ना पड़े क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने कहा सर इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट 0 आएगा, और किसी भी चीज में 0 अगर ऐड कर दो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल 6 में अगर 0 ऐड कर दो तो क्या 6 पर कुछ फर्क पड़ा? अगर मैं 5x में 0 ऐड कर दूं तो क्या 5x पर कुछ असर पड़ा? नहीं ना। इसी तरह मैंने इस इक्वेशन में 0 ऐड कर दिया तो क्या इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं ना। तो इसीलिए हम लोग जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगा, जैसे x रिक्वायर्ड था यहाँ पर, तो हमने उसको 0 से मल्टीप्लाई कराया और उसको कर दिया फिल। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे सबके पास में इंडेक्स मिल चुका है, तो जब आपको ऐसा प्रोसेस करना पड़े, स्टैंडर्ड बनाना पड़े, तो आप उसको बोलते हो इंडेक्स फॉर्म। क्या बोलोगे? इंडेक्स फॉर्म, जिसमें सबके पास में क्या है, एक इंडेक्स नजर आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? बताओ यहां तक समझ में आई कहानी? तो इतनी बातें मैंने आपको यहाँ पॉलिनोमियल के बारे में समझाई। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इंडेक्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, पॉलिनोमियल कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, सारी बातें मैंने समझा दी। अब चलेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट हमारे पास आएगा 3.1, राइट। थर्ड लेसन है, थर्ड लेसन का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमको क्या बताया गया है 3.1 में। पहला क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, जरा पहले क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो। स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उसमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने की कंडीशन तो भैया सब थी, बस एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें हमने ये कहा था कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो ना एक सिंपल होल नंबर होना चाहिए, या मैंने यूं कहा था पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला था। एक सिंपल होल नंबर या पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ना तो डिवाइड में हो, ना रेशनल नंबर हो, ना माइनस इंटीजर, ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। सिंपल सिंपल 2 हो जाए, या फिर 0 हो जाए, या फिर 2 × 2 भी कर लो तो भी 4 आता है। ये भी आपका क्या बनाएगा, आपका बढ़िया एकदम बना देगा पॉलिनोमियल, है ना। लेकिन अगर पावर के साथ में छेड़खानी कर दो, पावर को मैंने लिख दिया 1/2, या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर -2, तब फिर भैया गड़बड़ हो गई। ये जो हैं ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं बनने देंगे, पूरी पॉलिनोमियल को खराब कर देंगे, कहेंगे इस एक की वजह से पूरा पॉलिनोमियल खराब हो गया, अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, है ना। तो उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करना है जरा उसको समझेंगे, और हम बताएंगे आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कुछ ऐसे दिया है, y + 1/y। इसकी मीनिंग ये होती है कि y + y की पावर -1। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो जो y 1/y की पावर 1 लिख रही है, आपको यहाँ 1 दिख रही ना, तो इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो -1 बन जाएगा। और मैंने कहा था पूरे पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल के पास में पावर से प्रॉब्लम मत ले लेना, पावर में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है, नो पॉलिनोमियल। आप सीधा लिख सकते हो नो पॉलिनोमियल सर, राइट। फिर उसके बाद में यहां लिख दिया 2 - 5√x, 5√x। और आपको अगर याद दिलाऊं तो √x का मतलब ये होता है कि 5x की पावर 1/2। रूट का मतलब ही होता है 1/2, है ना। स्क्वायर रूट है तो 1/2, क्यूब रूट होता तो 1/3। तो इसका मतलब यहां भी पावर से लफड़ा हो गया, तो ये भी नो में आंसर आएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में, हम समझेंगे x² + 7x + 9 = 0। भैया आ गया हमारा यस का आंसर। पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड भी है,
स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल भी है ये। जरा देखो, पावर 2, पावर 1, फिर पावर 0, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड हो गई। और स्टैंडर्ड हो गई, इसी के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट भी हमको दिख रहे हैं। तो कोफिशिएंट इसका 1, 7, 9। वैसे इतनी बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आंसर देना है यस में, हाँ ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद चलते हैं फोर्थ की तरफ हम आएंगे। तो 2m² + 7m - 5। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो आपको कोई भी गड़बड़ नहीं दिख रही होगी, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल दिख रहा है, मतलब ये भी आंसर किस में देगा, यस में आंसर होगा। फिर उसके बाद 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट, इसकी पावर ना माइनस दी हुई है, कर दी गड़बड़ कर दी, यहाँ पे ना माइनस दिया गया है। रुमाल का है, हाँ, इसकी पावर ना क्या माइनस दी गई है। तो माइनस दी गई है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे भाई साहब इनके पास तो इंडेक्स माइनस में आ गया, तो इसका मतलब आंसर 9 में आएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 10 के ऊपर। जरा 10 के लिए आंसर बता दो, क्या 10 एक पॉलिनोमियल है? क्या 10 एक पॉलिनोमियल है? तो मैं कह सकता हूं यस दिस इज पॉलिनोमियल। ओके, तो क्यों पॉलिनोमियल है? भले ही ये मोनोमियल हो। ये कौन सी कैटेगरी का है? ये है मोनोमियल। बायनोमियल ट्राइनोमियल में आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसके साथ में देखें तो 10 की पावर x पावर 0 लिख सकते हैं। तो भैया मिल तो रही है सिंपल सा होल नंबर वाली पावर। तो आप लोग इसको बोल सकते हो वेरिएबल के पास एक नंबर है जो कि 0 है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोनोमियल कैटेगरी का ये पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं। तो हो गई बातें हमारी खत्म, है ना स्टूडेंट्स। चलो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राइट द कोफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो चलो चलते हैं। हर एक पॉलिनोमियल के उसमें आपको बताना है कि m³ का कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट स्टूडेंट्स क्या होता था, जरा याद दिलाओ, कोफिशिएंट क्या होता था? जैसे m³ लिखा है तो यहाँ पे जो होता था वही इसका कोफिशिएंट बनेगा, है ना। यही चीज़ आप सर्च करके बता दो इनको कि m³ के साथ में कहाँ पर क्या लिखा है। बस आओ देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 2 के फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमको दिया हुआ है m³ सिंपल सा, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, m³। अब आप बताओ m के साथ में यहाँ कितना कोफिशिएंट है, हाइड है ना 1, तो आप कहोगे कोफिशिएंट हाइड, कोफिशिएंट हाइड नहीं, कोफिशिएंट 1। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपके पास में यहाँ दिया हुआ है -3/2 m प्लस के साथ में, और फिर -√3 m³। अब बताओ m³ के साथ में क्या √3 दिया। पावर से लफड़ा नहीं लेना है, कोफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सबके सब पॉलिनोमियल हैं, पावर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसका मतलब हम लोग इसमें आराम से कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है। तो इनके साथ में जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो इनका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर होगा √3। ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो गया। सेकंड में आप देखो, सेकंड में आपको क्या बताया गया है, थर्ड वाला। अब थर्ड में इन्होंने कह दिया है -2/3 m³ -5m² + 7m - 1। सो आप कह सकते हो ना कि यहाँ पर आंसर कितना आएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर -2/3। कोफिशिएंट ही तो बताने थे, तो कोफिशिएंट हमने सबके आंसर निकाल दिए हैं, ये आपके आंसर्स हो गए। राइट। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने ये कहा, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, x का यूज करते हुए, मतलब जो वेरिएबल रखना है वो x में रखना है, और उसका यूज करते हुए आपको ना नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक पॉलिनोमियल बना देना है। जैसे इन्होंने कहा मोनोमियल विथ डिग्री 7। क्या दिया है, मोनोमियल विद डिग्री 7। तो डिग्री 7 रखनी है, मीन्स हाईएस्ट पावर आपको 7 रखनी है, और साथ ही साथ मोनोमियल होना चाहिए। तो सिंपल सा तो आंसर है, मोनोमियल का मतलब एक ही स्टेप आना चाहिए, उसकी हाईएस्ट पावर 7 होनी चाहिए। तो देखो हो गया आंसर। सेकंड वाले में आप बता सकते हो क्या होगा, बायनोमियल डिग्री 35। बायनोमियल डिग्री 35,
बायनोमियल डिग्री 35, दिमाग चला लो, बायनोमियल में 2 स्टेप आने चाहिए और क्या डिग्री 35 रखनी है तो हम किसी एक का सबसे हाईएस्ट पावर 35 कर दें, लो हो गया। चाहो तो कोफिशिएंट डाल लो और चाहो तो मत डालो, हमको बाइनोमियल ही तो चाहिए था, ये बाइनोमियल नहीं है क्या, वन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, खत्म। थर्ड में देखो आंसर सीट से आंसर मत मैच कराने बैठना, क्योंकि कुछ भी आंसर आ सकता है, ठीक है। अब इसके करोड़ों आंसर बन सकते हैं, एक दो नहीं बनेंगे, ठीक है। ट्राइनोमियल विद डिग्री 8, ट्राइनोमियल बनाना है, डिग्री 8 रखनी है, तो आप लिख सकते हो x की पावर 8 मैक्सिमम कर दी, फिर x की पावर 7 और x की पावर 6, ये लो हमने ट्राइनोमियल बना दिया। और साथ ही साथ आप चाहो तो कोफिशिएंट डाल सकते हो, ना चाहो तो नहीं डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये हमारा ट्राइनोमियल बन गया। राइट फ्रेंड्स, कुछ भी हार्ड नहीं है। विद द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, ऐसा बोला है कि दिए हुए पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताओ कितनी आएगी। भाई डिग्री तो होती थी हाईएस्ट पावर, कितनी दी हुई है सब में जरा चेक कर करके बता दो मुझे, हाईएस्ट पावर कितनी कितनी दी गई है। अगर आपको दिख रहा हो, उसमें समझ में आ रहा हो बुक के अंदर, तो आप मुझे आंसर कर सकते हो कमेंट में। जरा देखो, तो मैंने कहा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में दिया गया है राइट डिग्री, छोड़ो क्वेश्चन क्या नोट करना, मैंने कहा फर्स्ट पार्ट में जो दिया है √5, √5 तो एक कोफिशिएंट है, इसमें कहीं वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल कितना होगा इसके साथ में, तो अगर मैं ऐसा कहूं कि इसके साथ में 1 हाइड है तो क्या कुछ गलत कहा, अगर ये सही कहा है तो ये भी तो सही कहा होगा, फिर √5 मल्टीप्लाई x की पावर 0, आखिर इसके पास 1 क्या होता है कि x की पावर 0 होती है, और x की पावर 0 का मतलब है इसकी डिग्री कितनी आ गई, 0 डिग्री आ गई, दैट इज आंसर। हाँ, ये क्या हो गया आंसर। सेकंड वाले में अगर बात करो तो x की पावर 0, यहां तो खुद ही वेरिएबल दिया, हाईएस्ट पावर 0 दिख रही है, इसका आंसर भी 0 हो गया, ठीक है। थर्ड वाले में बात करो, थर्ड में इन्होंने कहा है x की पावर 2, तो भाई डिग्री 2 आ जाएगी। क्या छोटे छोटे आंसर दे रहे हैं ये लोग, डिग्री इतनी आ गई, ठीक है। हाँ, अब आता है काम का फोर्थ वाला पार्ट, जरा समझते हैं। फोर्थ कहाँ से, हाँ ये रहा फोर्थ। तो √2 m पावर 10 - 7, तो आप देखो कि मैक्सिमम पावर 10 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ गया। उसके बाद में फिफ्थ वाले की बात कर लो, फिफ्थ में इन्होंने कहा है 2p - √7, 2p - √7, इसके पास वेरिएबल नहीं है, लेकिन इसके पास तो वेरिएबल है, वही पावर 1 का वेरिएबल है, मतलब इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको सारे आंसर कर लेने हैं, आगे जितने भी दिए हुए हैं आप उनको सॉल्व करना, फिर मुझे बताना कि आया कि नहीं आया, ठीक है। जिन लोगों से हो जाए वो भी मुझसे कांटेक्ट करना कि हाँ सर हो गया, अगर नहीं होता है तो भी आप मुझे बता सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर हम आपको इसके बारे में डिस्कशन करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। राइट फ्रेंड्स, अच्छा इसमें कुछ एक 8th वाला क्वेश्चन जो है वो मज़ेदार है, उसको मैं बता देता हूँ 8th क्वेश्चन कैसे है। यहाँ लिखा हुआ है कि m पावर 3 n पावर 7 3m पावर 5 n प्लस mn, ये आपको दिया हुआ है, पूछा है डिग्री बताओ। तो बेटा दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, जरा ध्यान रखना, कितने 2 वेरिएबल हैं, mn mn mn, है ना, तीनों में है। तो सबसे ज़्यादा डिग्री कौन सी होगी, इसकी डिग्री ऐड करोगे तो 10 आएगी, इसकी डिग्री 6 आएगी, उसकी डिग्री 2 आएगी, सबकी पावर ऐड कर दो, है ना। तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 10 हो गई, मतलब इसकी डिग्री का आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। लो खत्म हो गया, खत्म हो गया स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे अब। हाँ मज़ा आ रही है, मज़ा आ रही है तो सेशन को लाइक करो, अगर पसंद आ रहा है कुछ भी कंटेंट यहाँ पे समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करो, और सबसे बड़ी बात है शेयर करो सबके साथ में। शेयर करोगे तभी तो आगे तक पहुँचेगा, और आगे तक पहुँचेगा तभी तो कल फिर से पढ़ने में मज़ा आएगी, है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो भाई एक बात बताओ मुझे, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, क्यूब हो, और इन्होंने क्या बोला है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो मैंने पढ़ाई थी, क्या होती है क्वाड्रेटिक, सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ाई थी कि नहीं, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। और लीनियर की के लिए क्या बताया था लेसन नंबर 1 के अंदर,
लीनियर के लिए बताया था जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो। तो इसमें आपको बताना है कि हाईएस्ट कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा क्यूबिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आओ देखते हैं फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात समझाऊं तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो बताओ सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक हुआ, क्वाड्रेटिक। सेकंड में बात करो, सेकंड में इन्होंने कहा 5p, बहुत सिंपल सी बात है, पावर कितनी 1 तो लीनियर। थर्ड में बात करो √2y प्लस 1/2 प्लस माइनस -1/2। तो y मिला, y की पावर 1 मतलब लीनियर। और फोर्थ m³ प्लस 7m स्क्वायर प्लस 5/2m माइनस √7 मैक्सिमम पावर 3 मीन्स क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताओ कोई प्रॉब्लम है पॉलिनोमियल? हाँ ठीक है, गैप आ गया ना। चलो बताओ क्लियर है? कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। अगर थ्योरी आपने मेरी अच्छे से पढ़ ली है तो इन क्वेश्चंस के अंदर फिर अब कुछ भी नहीं बचा है। थ्योरी वाला ही पार्ट जो होता है काफ़ी मेन होता है, अगर वो समझ में आ जाए तो इन सब क्वेश्चंस में कुछ भी बात नहीं बचती है ना स्टूडेंट्स। इसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है 5 और 6 वो आपको कर लेने हैं। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। 6 क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आ गया अच्छा वाला क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, जिसमें मैंने कहा था पावर जो होनी चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए आपको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, है ना। चलो देखो, तो पावर को डिक्रीजिंग फॉर्म में रखना है, देखो ऐसे रख दो। 6 क्वेश्चन में फर्स्ट वाला पार्ट अगर बात किया जाए तो m³ प्लस 3 प्लस 5m। राइट स्टूडेंट्स, यहां तक कहानी समझ में आई हो तो जरा ये भी ध्यान दो कि m³ के बाद में m² आता है, तब जाकर m आता है और फिर 3 आता है। बट m² तो पूरी इक्वेशन में कहीं नहीं दिया था, है ना, नहीं दिया था ना। या मैं इसको ऐसे समझाऊं, पहले तो इसकी पावर को अरेंज कर लो आप, पहले तो इसकी पावर को अरेंज कर लो। 5³ के बाद में आपको छोटी पावर दिख रही होगी 5m प्लस 3, तो ये भी आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही है लगभग, जिसमें आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा। तो स्क्वायर अपनी तरफ से चलो डाल देते हैं, लेकिन डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आप ध्यान दो 0 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 0 से मल्टीप्लाई करके x² ऐड कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पावर 3 पावर 2 पावर 1, है ना। तो x² नहीं है, ये m की पावर m में चल रहा है तो हम m फिल करेंगे, m² फिल करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, यहां तक कहानी समझ में आ गई हो तो जरा इसकी भी कहानी आगे समझ लो कि इन्होंने लिख के दिया है -7y प्लस 5 पावर 5 प्लस 3y³ माइनस 1/2 प्लस 2y पावर 4 माइनस y²। राइट, सो आपको पता है कि सबसे पहले ग्रेटर पावर y की पावर 5, फिर उसके बाद में 2y पावर 4, फिर क्यूब वाली पावर, फिर 2 वाली पावर y² आएगा वो भी माइनस के साथ में, और फिर 1 की पावर कहाँ पर है इसमें, ये रही -7y, और फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू 1/2। लो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, अरेंज हो गया, अरेंज हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। बताओ कोई प्रॉब्लम आई यहाँ तक? नहीं आई। अब चलेंगे आगे। अब बताना है कोफिशिएंट फॉर्म। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोफिशिएंट फॉर्म। कोफिशिएंट निकाल के रख दो, बात खत्म, है ना। मतलब शरीर के अंदर से हड्डियां निकाल के बाहर रख दो तो हड्डी वाला फॉर्म बन के तैयार हो गया। इसी तरह से कोफिशिएंट निकाल के रख दो तो कोफिशिएंट फॉर्म बन गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें 7th के फर्स्ट पार्ट की, यही है ना, हाँ 7th फर्स्ट पार्ट में x³ माइनस 2, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया 1,2। जो यहाँ पे लिखा होता है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वही तो होता है उसका कोफिशिएंट। फिर उसके बाद सेकंड वाले में 5y, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 5y के साथ में देखो आप 0 ऐड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फर्क नहीं पड़ेगा तो या तो आप सिंपल सा 5 लिख लेते
या तो 5,0 भी लिख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद में जो थर्ड वाला आपको दिख रहा होगा 2m पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7, तो आप कहोगे सर 2 3 7, यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा 1 मिनट रुक जाना, जरा 1 मिनट रुक जाना, यहाँ पे ना गड़बड़ हो जाएगी ऐसे स्टूडेंट, इसको ऐसे नहीं बना सकते। सबसे पहले कोफिशिएंट लेने के लिए ना आपको क्या करना चाहिए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेना चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, जरा एक्स क्यूब को ध्यान दो, इसके पास में 0x की पावर स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, फिर उसके बाद में 0x की पावर 1 होनी चाहिए कि नहीं, फिर उसके बाद में कांस्टेंट वैल्यू आती थी कि नहीं आती थी। अब आप जरा ध्यान दो, इसका जो कोफिशिएंट फॉर्म बनेगा वो 1, 0, 0, 2 बनेगा, ये इसका कोफिशिएंट फॉर्म बनकर तैयार होगा, राइट। वो भी 2 भी नहीं, -2, क्योंकि हमें पता तो चलना चाहिए था, आखिर आप इससे जब ये वाला फॉर्म बनाओगे तो आपको पता तो चलना चाहिए ना कौन माइनस था कौन प्लस था कोफिशिएंट में, तभी तो उससे आंसर बनेगा। इसी तरह से इसमें जब आप देखोगे 5/1 की पावर क्या थी, y की पावर 1 थी, तो ये हो गया 0 कांस्टेंट वैल्यू। अब आप देख सकते हो कि इसका जो कोफिशिएंट हम लोग लिखेंगे वो होगा 5,0। अब आपका आराम से वापस जब इससे इक्वेशन बनाओगे तो वो आपका काम हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। चलो, तो आई थिंक यही 2 क्वेश्चन दिए थे, नहीं थर्ड वाला भी है। थर्ड वाले में इन्होंने कहा 2m पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7। अब इसको ना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 2m पावर 4 प्लस 0m क्यूब, 4 के बाद 3 आता है ना, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे 3 हो गया। आप कहोगे सर 2 0 माइनस 3 और 7, ये आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा, कोफिशिएंट फॉर्म बन गया हमारा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इजी चल रहे हैं क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड नहीं है इनमें, ठीक। यहां तक मजा आ रही है आपको? अगर मजा आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो सेशन को शेयर करो सबके साथ में, साथ ही साथ लाइक करना मत भूलो, ताकि आपके लिए ये फायदे में रहे और आगे इसको अच्छे से आप सीख पाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है कोफिशिएंट फॉर्म आपको दे दिया गया है और आपको ना एक पॉलिनोमियल फॉर्म बना के दिखाना है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। देखो, तो पहले में आपको दिया गया 1 2 3 कोफिशिएंट्स दे दिए गए हैं। बहुत ही ध्यान से समझना जरा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब कोफिशिएंट बताया था तो आपको बताया था कि आप उसको पता कर सकते हो कि वो कितने पावर का या कितने डिग्री का पॉलिनोमियल था। जितने भी कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, उसमें से एक कम कर दिया जाता है, उतने ही डिग्री का आपको पॉलिनोमियल बनाना होता है। जैसे 3 कोफिशिएंट हैं तो आप 2 पॉलिनोमियल का एक क्या करो, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बना लो। तो 2 डिग्री का बनाना है तो हम पावर 2 से ही स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू। अब इसके साथ में कोफिशिएंट 1, इसके साथ में कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3। दैट इज योर आंसर। और अच्छे से लिखना चाहो तो यहाँ का 1 आपको कोई काम का नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू 0। ये लो, हो गया, ठीक है। इसी तरह से कोफिशिएंट निकालते थे, इसके 1 कोफिशिएंट, इसका 2, इसका 3 कोफिशिएंट। इसी तरह से नेक्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वाले में इन्होंने कहा है 5 0 0 1, 5 0 0 और 1 माइनस के साथ में। अब मैंने कहा था कोफिशिएंट जितने भी हो 3 to 5 कोफिशिएंट है, पावर 4 से स्टार्ट करना, तो मैंने पावर 4 स्टार्ट कर दी। यहाँ 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना 1 और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। इज इक्वल टू 0 लो या ना लो उससे मतलब नहीं है, पॉलिनोमियल में दोनों काम कर जाएंगे। देखो, तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया 5, ये 0 में चला गया, ये 0 चला गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर -1 जो कि क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कहीं भी x नहीं आएगा। अच्छा, 0 से मल्टीप्लाई हो चुका है तो सबके सब तो 0 बन गए, सबके सब 0 बन गए तो आपके पास देखोगे यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और ये हो गया -1 प्लस माइनस -1। तो इन सब से तो कोई मतलब नहीं रहा, तो आपका जो पॉलिनोमियल बनकर तैयार हुआ वो हुआ ये वाला पॉलिनोमियल तैयार। इसीलिए तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर लो ताकि आपको पता चले कि वहाँ कितने पार्ट 0 हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि ये पार्ट सब 0 थे और इतना ही हमारा पॉलिनोमियल बनेगा। ओके स्टूडेंट्स,
समझ में आ रही है कहानी पूरी। अब चलेंगे आगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस के अंदर में जो भी सुटेबल पॉलिनोमियल्स हैं उनको आपको फिल कर देना है, और कुछ भी ज़्यादा हार्ड काम नहीं कहा है। तो बात करेंगे सबसे पहले कौन सा पॉलिनोमियल दिया है, उसको जरा आप सर्च करो बुक के अंदर, है बुक के अंदर जो सर्कल दिया उसके अंदर सर्च करो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप कहोगे सर जिसकी पावर 2 हो, मैक्सिमम 2 हो, वही क्वाड्रेटिक है। तो मैक्सिमम 2 पावर मुझे किस में दिख रही है, दो चीज़ें दो जगहों पे दिख रही है, जैसे कि x की पावर 2 है ना, x की पावर 2, और एक और दिख रहा है 3x² + 5। ये दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट हमको फिल तो कोई एक ही करना है। तो देखते हैं अगर आगे कहीं कम पड़ेगा तो हम उसमें, जरूरी थोड़ी ना फिल एक ही करना है, ऐसा तो इन्होंने बोला नहीं कि फिल एक ही करो, तो हम लोग दोनों ही फिल कर लेंगे ना। चलो देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला है। क्यूबिक का मतलब जिसकी पावर हाईएस्ट 3 हो। तो क्यूबिक कौन कौन सा है, यहां पर आप देखोगे, 1 मिनट स्टूडेंट्स, हाँ क्यूबिक कौन कौन सा है, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे जो थर्ड वाली इक्वेशन है, कौन सी, x³ + x² + x + 5, और जो सेकंड लास्ट है x³ + 9। ये लो, ये दोनों ही क्यूबिक है, तो ये भी आंसर क्लियर हो गया। राइट। अब लीनियर इक्वेशन पहचानो। लीनियर इक्वेशन कौन सी है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो। तो एक कौन सा, फर्स्ट वाली इक्वेशन दिख रही है सिर्फ और सिर्फ, x + 7, खत्म बात। अब चलते हैं बायनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल के बारे में। तो बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल। मोनोमियल बताओ बेटा। बायनोमियल मतलब जिसमें 2 पार्ट हो, तो 2 पार्ट किसमें किसमें है, x + 7 में है, उसके बाद x³ + 9, x³ + 9, फिर उसके बाद 3x² + 5x। ओके। अब बात करेंगे ट्राइनोमियल की, जिसमें 3 पार्ट आ जाए। तो 3 पार्ट किसमें आ रहा है, मुझे तो यह बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली दिख रही है जिसमें 3 पार्ट आ रहे हैं। ठीक। फिर उसके बाद मोनोमियल, जिसमें 1 पार्ट आए, तो मतलब x², खत्म। ये इस तरह से आपको डिग्री पर ध्यान देते हुए और पार्ट्स को, उसके कितने पार्ट्स डिवाइड हुए हैं उस पर ध्यान देते हुए आपको इसके आंसर बताने थे। राइट फ्रेंड्स। सो आज का जो प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस सेट 3.1, प्रैक्टिस सेट तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर डाली। प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हो गई है आपकी, मुबारक हो आपको। हाँ, तो यहाँ तक की कहानी में हम लोगों ने सीखा कि 3.1 में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, पॉलिनोमियल कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में आपने जान लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको मज़ा आई होगी, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ सबके साथ में इसको शेयर करना, और जितने भी लोग यहाँ पे न्यू मेंबर्स ऐड हुए हो, आप सब लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए यहीं तक। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।